नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। आज संडे जरूर है, लेकिन बीजेपी के भीतर आज लगने वाली है सियासत की पाठशाला और इस पाठशाला में हेडमास्टर होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा यहां तय करेंगे 2024 का रोड मैप और उसी आधार पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। हरिद्वार से ही ये चुनाव का ताना बाना बुना जाएगा और इस ताने बाने को बुनने के लिए बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी हरिद्वार में होगी। बहुत अहम है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से अलग अलग भी मिल सकते हैं जेपी नड्डा और दोनों को साथ बिठाकर भी बात कर सकते हैं। सरकार और संगठन का रिपोर्ट कार्ड क्या है ये भी जेपी नड्डा आज पूछेंगे और उसके बाद आगे के लिए भी कामकाज तय किए जाएंगे कि किस तरीके से काम करना है, क्योंकि हर एक लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की 5 सीटें लोकसभा की और यहां इस बार कितने दावेदार बीजेपी के भीतर टिकट के हैं ये भी आज परखा जाएगा। संभवतः भले ही 5 लोकसभा सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी के एमपी हों, सांसद हों, लेकिन हर सीट पर अलग अलग दावेदार भी हैं और हरिद्वार के दावेदार भी अपने अपने तरीके से जेपी नड्डा को लुभाने की कोशिश करेंगे। इससे इनकार किया नहीं जा सकता। अब भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट किस तरीके से आगे चीजों को परखेगा ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आज की बैठक के जरिए बीजेपी ये भी मैसेज देने की कोशिश करेगी कि वो चुनावी मोड में अब आ चुकी है। और बीजेपी के लिहाज से ये महत्वपूर्ण अहम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से अभी बागेश्वर का उपचुनाव भी चल रहा है तो वहां भी थोड़ी सी निगाहें जेपी नड्डा की रह सकती है कि आखिर क्या हो रहा है, संगठन कैसे काम कर रहा है, सरकार ने किस किस तरीके से वहां पर रणनीति तैयार की है। ये तो एक पहलू हो गया कि बीजेपी की आज बड़ी बैठक है, लेकिन एक बैठक कल भी हुई और ये बैठक हुई स्पीकर रितु खंडूरी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बीच। आपको याद होगा कि हेलो मिस्टर सिन्हा किस तरीके से रितु खंडूरी ने एक बार फोन पर कहा था, तब उन्होंने सवाल पीडब्ल्यूडी महकमे पर उठाए थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री पर भी सीधे सीधे वो सवाल थे। मगर कल एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कोटद्वार के भीतर जो आपदा आई और रितु खंडूरी ने जिक्र ये किया कि सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरीके से वहां पर काम हुए और उस डिपार्टमेंट के, दोनों डिपार्टमेंट के जो वहां नुकसान हुए हैं और जिससे लोगों को फर्क पड़ रहा है या परेशानी हो रही है, उस चीज को महाराज आप देख लीजिए। यानी सतपाल महाराज के सामने उन्होंने फिर से कई प्रस्ताव रखे हैं और ये कहा है कि इन्हें सुधारिए, कोटद्वार की हालत सुधारिए। हालांकि कोटद्वार में रितु खंडूरी को लेकर नाराजगी भी है, लेकिन दूसरी तरफ रितु खंडूरी ये भी दिखा रही हैं कि वो काम कर रही हैं। अब महाराज रितु खंडूरी की बात कितनी जल्दी मानते हैं, क्योंकि जो पुल टूटा उसको लेकर भी महाराज सवालों के घेरे में आए और जो भी स्थितियां वहां सिंचाई विभाग को लेकर है उनको लेकर भी महाराज ने निशाने पर आए। रितु खंडूरी ने जब पीडब्ल्यूडी सचिव को फोन लगाया तो चाहे अनचाहे सतपाल महाराज को भी सुना दिया, मुख्यमंत्री को भी सुना दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में अब देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से वहां काम होता है। तीसरा पहलू ये, वो बैठक परसों हुई थी, रितु खंडूरी की बैठक भले ही कल हुई हो, लेकिन वो परसों बैठक हुई थी रेणु बिष्ट और बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच। और उस बैठक में भी बहुत अजीब सा वाकया सामने आया कि जहां महेंद्र भट्ट पहले कह रहे थे हमने जवाब तलब किया है और जब रेणु बिष्ट ने जवाब दिया तो उस जवाब में ये था कि भाई हमसे तो हमने पोस्ट किया नहीं। जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था कि यमकेश्वर में 20-22 साल तक जनता के साथ छल हुआ, वो पोस्ट तो रेणु बिष्ट के सहयोगी ने कर दिया और बिना उनको विश्वास में लिए कर दिया। तो ये स्कूल के बच्चों वाली सफाई रेणु बिष्ट ने दी और वो मान भी गए आपके महेंद्र भट्ट और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, मामला निपटा दिया जाता है। यानी महेंद्र भट्ट की अदालत में जो मामला गया था उसको निपटा दिया गया। अब सवाल तो ये भी पूछ रहे हैं पूछने वाले कि क्या रेणु बिष्ट से वो सवाल भी पूछा गया कि जब बुलडोजर लेकर वो चली गई थी वनंतरा रिजॉर्ट और जहां अंकिता भंडारी केस से जुड़े सबूत थे उनको मिटाया था रेणु बिष्ट ने, ये आरोप उन पर लगा रहे हैं, क्या उन पर भी सवाल पूछा? तो बीजेपी की ये सियासत है। अंदरूनी डेवलपमेंट आज की बैठक में क्या होगा वो भी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।